नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजस्थान के भरतपुर से सौरभ शुक्ला। हरियाणा और राजस्थान से एक हेट क्राइम का मामला सामने आ रहा है। लगातार इस इलाके से कई बार कुछ ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिससे नफरत भरी जो लोगों के दिल में है उसको एक कहा जाए बल मिल रहा है या उसके कई उदाहरण सामने पेश हो रहे हैं। कल सुबह एक जली हुई बोलेरो कार में 2 शव मिले हैं और ये जो बोलेरो कार मिली है हरियाणा के भिवानी से। इन दोनों शवों की शनाख्त हो गई है। इनकी शनाख्त यहाँ जहाँ भरतपुर में हम खड़े हैं वहाँ के रहने वाले 2 लोगों से हुई। एक का नाम है जुनैद और एक का नाम है नासिर। ये दोनों ही 15 तारीख की सुबह से गुमशुदा थे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी थी राजस्थान पुलिस ने। आपको बताएं, इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी पृष्ठभूमि एक हिंदू संगठन से जुड़ी हुई है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि इस बोलेरो का रजिस्ट्रेशन राजस्थान के भरतपुर का है जहां हम खड़े हैं। इन दोनों शवों की पहचान भरतपुर निवासी नासिर और जुनैद के तौर पर कर ली गई है। कल ही शिनाख्त के लिए भरतपुर पुलिस के साथ परिजन भिवानी पहुंचे थे और आरोप लगाया था कि दोनों को जलाकर मारा गया है। भरतपुर के घाटमीका गांव में आज जुनैद और नासिर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर जो नासिर और जुनैद के परिजन हैं वो हरियाणा पुलिस और कथित गौरक्षकों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमने जुनैद के भाई इस्माइल से बात की है। आइए सुनाते हैं आपको पूरी ये बातचीत। इस्माइल हैं, ये इस्माइल जुनैद के भाई हैं और इन्होंने ही शिकायत दर्ज कराई कल यानी गुरुवार सुबह 14 तारीख को। नासिर और जुनैद बोलेरो गाड़ी से निकले और 15 तारीख की सुबह उनका फ़ोन बंद हो गया। परिवार ने ढूंढना शुरू किया। जब आपने ढूंढना शुरू किया, जो आप हमें बता रहे थे, अभी फिर से बताइए, जब आपने ढूंढना शुरू किया, जब फ़ोन बंद आया तो आपको क्या खबर मिली? जब ढूंढा तो आपको क्या पता चला? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे लिए तो मतलब उस सरपंच ने कॉल किया था। पहले तो हम बहुत ज़्यादा ढूंढा, वो तो बिल्कुल गुरोला जहाँ भी कोई बता लगी जाता ही है हर आदमी क्या हुआ कैसे हुआ। तो फिर डिटेल में हमारे लिए सरपंच भूतपुर घाटा ने फ़ोन किया हमारे पास। उनका नाम क्या है? दीनू सरपंच। दीनू सरपंच। हाँ, भूतपुर। उसने कॉल किया कि भाई वहाँ से थाना से फिरोजपुर वाले से कॉल आ रहा है मेरे पास कि 2 आदमी लाए और कुछ गुंडा बदमाश हैं। कौन है कौन ना है पता नहीं, लेकिन वो पुलिस के पास लाए। तुम कितनी मत ढूंढो, फिरोजपुर आ जाओ। फिरोजपुर झिरका यहाँ से कितनी दूर है यहाँ से आपके यहाँ? फिरोजपुर झिरका यहाँ से ऐसा 16 किलोमीटर पड़ता है। वो हरियाणा में पड़ता है। वो हरियाणा में पड़ता है, नूह जिला में पड़ता है। उन 5-4 गाड़ी हमारी गई तो हम थाना के पास में गए तो अंदर तो हम ना जाने दिया। उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया था? नहीं जाने दिया अंदर तो। फिर वो भूतपुर सरपंच भी वहाँ पहुँच गया जो इसने कॉल किया था। उससे हमने कहा भाई आप पूछ के आओ, हमारा यहाँ आदमी लाए बताए यहाँ संतुष्टि हो जाए हमारे। अगर यहाँ हो तो फिर हम कुछ मतलब वो जैसे हालत में जब देखें और उनकी कुछ देखभाल तो करें हम। तो अंदर वो सरपंच गया, वो समझे भाई यहाँ से तो ले गए। उन्होंने कहा ले गए यहाँ से तो ले गए और हमने तो खंदा दिया। हम क्यों लेंगे ऐसी परेशानी मोल की। वो टूट फूट कर लाया, उनके ज़्यादा सीरियस हालात में हमने नहीं लिया। मतलब पीट के आप कह रहे हैं जुनैद और नासिर को वो पुलिस वालों के पास लेके गए, हरियाणा पुलिस के पास लेके गए? हाँ जी, ठीक है। और हमने खंदा दिया यहाँ से। आप कितनी और देखो, या आप अपना थाना में रिपोर्ट करिए और जाके, यानी आप वापस भरतपुर जाइए और अपने थाने में रिपोर्ट करिए। जी, वापस जाइए। फिर वापस आए हम अपने थाना में, आके हमने रिपोर्ट प्रयास किया, रिपोर्ट करी। तो यही चाह रहा था हम पे, तो और क्या चाह रहा था। तो उसके बाद में वो दिन भी निकल गया, रात भी निकल गई। सुबह फिर हम वापस थाना पे गया। कोई भाई जांच मिली हमारा आदमी की, उनके भाई हम जांच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जांच कर रहे हैं और डोल रहे हैं। पुलिस वालों ने भी कहा हाँ ठीक है। अचानक से फ़ोन आया, जाहुल नाम का है, मेरा भतीजा लगता है, उसके पास कि मैं हसीन बोल रहा हूँ। उनकी बता लेकिन यार वो वहाँ से फ़ोन आया, कोई गाड़ी लोहारू पड़ती है कि कहाँ है, भिवाड़ी में भिवाड़ी में
वो लोहारू में आपकी गाड़ी जल चुकी, उसमें 2 डेड बॉडी भी हैं, वो भी जल चुकी, बिल्कुल राख कर दी है। बस उस टाइम का नाम सुना था, फिर तो आगे क्या कहते, पूरा विश्वास हो चुका था वही है, और कौन हो सकता है। इस दिल दहला देने वाली वारदात पर बात करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जयपुर से हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह और हरियाणा से हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल मौजूद हैं। वेदांत आज भिवानी भी गए थे, मौका वारदात पर भी गए। सबसे पहले हर्षा मैम से बात करते हैं। हर्षा मैम, आपने देखा है कि पहलू खान का भी हत्याकांड यहीं पर हुआ था और गौ तस्करों और कथित गौरक्षकों के बीच इस पूरी बेल्ट में संघर्ष होता रहता है। पुलिस का भी कहना है कि वो गौरक्षकों का एंगल है उसको लेकर के अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपको क्या जानकारी है और बैकग्राउंड बताइए इस पूरे इलाके का, यहाँ क्या कुछ घटनाक्रम पहले भी होता रहा है? देखिए, ये अगर गौरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो यहाँ पर कई ऐसे केसेस होते रहे। सबसे चर्चा में जो चर्चित केसेस थे वो पहलू खान वाला केस था। वो पुलिस के लिए काफी सीधा साधा केस था क्योंकि उसको सीधा जयपुर दिल्ली हाईवे पर लोगों ने पीटा था। वो गाय लेके जा रहा था और जो लोग पीट रहे थे वो उस वीडियो में आइडेंटिफाई हो गए थे। लेकिन अब भी वो लोग बेल पे हैं और उनको जो केस है लोअर कोर्ट में, वहां से उनको अक्विट कर दिया गया है। अभी वो केस हाई कोर्ट में चल रहा है। दूसरी बात है, जो जहां रकबर का केस था वहां पर भी इसी तरह की घटना हुई थी, पीटा था और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था, लेकिन फिर वो पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई थी और पुलिस उसको टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाई थी। उसमें भी जो कथित गौरक्षा का एंगल था, वो लोग अब वो केस में बरी नहीं हुए हैं। इनफैक्ट उसमें पुलिस ने अच्छे से जो तफ्तीश करी थी उसमें वो अभी भी कस्टडी में है, जेल में है। लेकिन ये जो केस हुआ है, तो ये जो आम घटनाएं हैं ये होती रहती हैं इस इलाके में, क्योंकि जो राजस्थान में आप जानते हैं कि वो लॉ जो है वो प्रिवेंट करता है कि आप राजस्थान से कोई भी बोवाइन एक्ट है, आप गाय लेके बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे पुलिस को ये भी उन्होंने जब रिकॉर्ड दिया है तो वन ऑफ द विक्टिम्स जो है उस पर एक गौ तस्करी का 4-5 केस पहले से लग चुके हैं। तो इसलिए मोटिव ये हो सकता है, पुलिस इस एंगल को प्रूव कर रही है इसलिए। और जो इस इलाके में है ये, इसमें काफ़ी मुठभेड़ होते रहते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जब वो गाय लेके जा रहे होते हैं तब उन पर अटैक होता है। अब इस केस में वो गाय लेके नहीं जा रहे थे क्योंकि कोई गौवंश को नहीं मुक्त कराया गया है, इसलिए क्यों इसको मारा गया ये एक बड़ा सवाल है। और अगर मारा गया तो क्या, अगर गौ तस्करी का एंगल है तो क्या एक सोची समझी साजिश के लेकर वो वेट कर रहे थे कि आए और फिर इन पे अटैक हुआ है? तो ये कुछ पहलू है जो पुलिस देख रही है। दूसरा, जो आपने बताया कि ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा कि हरियाणा की पुलिस स्टेशन में अगर उनको लेके आए तो क्या वहां पे कोई रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर किसी को पुलिस स्टेशन में लेके आते हैं तो रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। तो शायद पुलिस को अपने ही रिकॉर्ड्स भी खंगालने पड़े। जी जी बिल्कुल। हर्षा, आप हमारे साथ बने रहिए। वेदांत, आप भिवानी गए थे और अक्सर हम देखते हैं, हर्षा मैम भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी, क्योंकि जो परिवार का ये कहना है कि जो उनको पता चला है कि उस पुलिस स्टेशन में जो फिरोजपुर झीरका जो नज़दीक में ही हरियाणा में है, वहाँ पर जब आरोपी लेके गए इन दोनों को, इनकी हालत ख़राब थी, उनको चोट लगी हुई थी। तो पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए इनको बोल दिया कि आप यहाँ से राजस्थान लेके जाइए। क्या कुछ रवैया है हरियाणा पुलिस का? क्योंकि हरियाणा पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। आपने बात की है वहाँ पर पुलिस के अधिकारियों से, क्या कुछ बता रहे हैं वो लोग आपको? बिल्कुल सौरभ, तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, देखिए मैंने आगे पे कई पुलिस अफसरों से बात करी और 2 एस्पेक्ट्स पे हमने उनको क्वेश्चन किया। पहला तो ये कि जो ये काओ विजिलेंटिज्म वाला एंगल है उसको लेकर वो कितना अपफ्रंट होकर और कितना एक्टिवली प्रोब करेंगे उसको। तो देखिए, सबसे पहला तो उनका जो रिएक्शन था वो यही था कि नहीं, ये जो हमारा एरिया है भिवानी की, उन्होंने बात करी, बहुत पीसफुल है, यहाँ पर सब किसान लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई भी इस तरीके की घटना पहले नहीं हुई है, ऐसा उनका कहना था। और उसके बाद उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि जो
तो मैंने उनसे मोनू मानेसर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने इनका नाम पहली बार सुना है और उन्होंने ये बोला कि इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और अगर राजस्थान पुलिस हमें किसी स्पेसिफिक एंगल को प्रोब करने के लिए बोलेगी तो हम उसको करेंगे। लेकिन पहला जो उनका रिएक्शन था या जो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी वो एक कहीं ना कहीं डिफेंसिव होने वाली बात थी और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि हरियाणा पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही थी तो वही जो काओ विजिलेंटिज्म वाला एंगल है उसको लेकर अपफ्रंट होकर एक्टिवली वो प्रोब नहीं करना चाह रहे थे, ऐसा उनके रवैये से लगा। दूसरी बात जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का वो ये भी है कि जैसा कि फैमिली विक्टिम्स की क्लेम कर रही है कि उनको दे वर बर्न्ड अलाइव, उनको जला दिया गया जिंदा। तो उन्होंने यहाँ पर जो मैंने डीएसपी से बात करी उन्होंने एक ये बात कही कि प्राइमा फेसी उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी को जलाया नहीं गया था बल्कि इट कॉट फायर, मतलब गाड़ी में आग लग गई और उनको जिंदा जलाने की कोशिश या साजिश नहीं की गई, ऐसा उनका कहना था पुलिस का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिल्ट है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे होगी उसको लेकर। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका हर्षा मैम और वेदांत। हर्षा मैम और वेदांत दोनों ही बता रहे थे कि कई एंगल हैं जिनको लेकर के राजस्थान पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने पूरा मामला राजस्थान पुलिस को हैंडओवर कर रखा है। लेकिन सोचिए सबसे बड़ी बात यही है कि उनका अपहरण दोनों का यहाँ भरतपुर और हरियाणा बॉर्डर से होता है और उनकी हत्या होती है 200 किलोमीटर दूर, यानी 200 किलोमीटर उस हरियाणा के इलाके में मारपीट की इतनी जघन्य हत्याकांड होता है, लेकिन हरियाणा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। इसी केस पर वापस लौटेंगे जल्द, एक ब्रेक के बाद। बने रहिए। हॉट टॉपिक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा गर्म है। इस पूरे मामले पर एआईएमएम के सांसद और प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यूट्यूब पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी यूट्यूब के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये बल्कि जो गैंग है ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती, जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। आज के लिए हॉट टॉपिक में बस इतना ही। भरतपुर से मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।